हाय फ्रेंड्स, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि ये क्या है। ये लिप प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पिछले महीने में 2023 में यूज़ किए और बहुत ही मज़ा आया मुझे इन्हें यूज़ करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो मैं थोड़ा सा खिसक रही हूँ ताकि मैं क्लिप भी इंसर्ट कर सकूँ यहाँ पे और आप देख सकें कि सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिप्स पे कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है ये। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विथ यू मेबलिन का लिफ्टर ग्लॉस इन द वेरिएंट पेटल। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो शेड है पिंक कलर का ग्लॉस है ये, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम इन ऑ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत अच्छा है और ये कुछ ऐसा दिखता है। शेड जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। ग्लॉस जो है इट इज़ सो शाइनी। मुझे लगता है कि किसी भी हाई एंड ग्लॉस को मुझे ख़रीदने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव गॉट माई होली ग्रेल ग्लॉस। आई लव द कलर, आई लव द शीन, आई लव द पैकेजिंग। और इसमें बहुत सारा ग्लॉस है। इसके अंदर ना गोल्डन रोज़ गोल्डन रिफ्लेक्स भी हैं। आई एम नॉट श्योर इतने दूर से आपको दिखेगा या नहीं, पर मैंने आपको इसका और फेंटी ब्यूटी का जो रीरी ग्लॉस है उसका कंपैरिजन भी करके अपने चैनल पे दिखाया है, आप जाके वो देख सकते हैं। द पॉइंट इज़ दिस इज़ रीजनेबली प्राइस्ड और इसमें ऐसी कोई भी खामी नहीं निकाल पाई मैं जिसकी वजह से मैं इसे कभी यूज़ ना करना चाहूँ। आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग दिस वन। मुझे इसका जो फॉर्मूला है वो भी अच्छा लगा क्योंकि एक्चुअली इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। मैंने इसे एक दिन अप्लाई किया था और शाम को जाके इट वाज जस्ट वेयरिंग ऑफ। सो ऐसा कुछ पैचीनेस भी नहीं था, आराम से अप्लाई हो जाता है। मेरी पिगमेंटेड लिप्स हैं और उसको ये कवर करता है। आई लव दोज काइंड ऑफ लिप प्रोडक्ट्स क्योंकि मुझे शेयर लिप ग्लॉस या ऐसा कुछ अप्लाई करती हूँ ना तो मेरी जो लिप पिगमेंटेशन है वो दिखती है। सो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है बेसिकली। लेकिन ये दिस इज़ फ्रॉम माई साइड गोइंग टू गेट ऑलवेज 10/10। और इसके एक आध और शेड्स हैं मेरे पास, पर ये पिंक कलर का शेड इट सूट्स माई स्किन टोन सो वेल। आई हाईली रिकमेंड दैट आप जाके इसे चेक करें। और कोई शेड लें ना लें, ये शेड ज़रूर चेक करें। आई एम श्योर अगर आप मेरी स्किन टोन के क्लोज भी हैं सो यू विल लव इट। एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो बाय कमेंटिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपने इसे कभी ट्राई किया है या नहीं। Let's move on and talk about this one. This is the viral Revlon's Rum Raisin lipstick. यस, रेवलॉन का लस्टर शाइन करके एक लिपस्टिक रेंज है जो कि काफ़ी ग्लासी है। ग्लास शाइन इज़ द रेंज नेम और वो बहुत पॉपुलर है। पर बाद में रेवलॉन का रम रेजिन शेड भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। मेरे पास चेरीज इन द स्नो करके शेड ऑलरेडी था इस पर्टिकुलर रेंज से, विच इज़ द रेवलॉन सुपर लस्ट्रस लिपस्टिक रेंज। और वो शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ पिंकिश रेड शेड, सूट्स माई स्किन टोन। ये शेड मैंने आज अपने लिप्स पे अप्लाई भी कर रखा है एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्राउन लिपस्टिक्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। मैं कोई भी लिपस्टिक आजकल यूज़ कर लूँ, आई एम गेटिंग बैक टू दिस वन एंड आई हैव दैट ईगरनेस ऑफ ट्राइंग इट अगेन एंड अगेन, putting it on again and again because I'm so happy with this. काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड लिपस्टिक है एंड आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली शाइनी नहीं है, स्लिपरी नहीं है, ब्लीड भी नहीं करता है। आज मैंने इसे वेट एंड वाइल्ड के कलाइकन लिप लाइनर इन द वेरिएंट चेस्ट नट के साथ पैक किया है। इट्स अ ब्राउन लिपस्टिक, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड और एकदम एक्सट्रीमली ब्राउन नहीं है कि एकदम डार्क लगेगा आपके लिप्स पे। आप देख सकते हैं किसी भी तरह का फ़िल्टर मेरी वीडियोज़ में नहीं होता है और मैंने अभी किसी भी तरह का मेकअप नहीं लगा रखा है। दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस। सो ये कुछ ऐसा दिखता है एंड आई लव यूजिंग दिस लिपस्टिक और मैंने इसे अपने हिसाब से काफ़ी बार यूज़ किया है। बिना लिप लाइनर के भी अप्लाई किया है, डिडंट ब्लीड। मैंने अभी लिप लाइनर ऐसे ही अप्लाई कर लिया था बिकॉज आई वाज फीलिंग लाइक। सो ये जो शेड है येस इट इज़ वर्थ द हाइप। और इंडिया में ये रीजनेबली प्राइस्ड है या नहीं इसका तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैंने नायका पे देखा था, इट वाज आउट ऑफ स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डिडंट चेक ऑन अमेजोन, यू चेक इट आउट। यूएई में इसके लिए मैंने 10 दिन एक्स्ट्रा शिपिंग दी थी तो ये तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 800-900 रुपये का पड़ा मुझे। इट इज़ वेरी कॉस्टली इन यूएई। रेवलॉन इज़ नॉट अफोर्डेबल पर से। 1000 रुपये की ये लिपस्टिक ही पड़ गई मुझे, बट आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट एंड शेयर विथ यू सो दैट यू कैन ट्राई आउट ऑन योर ओन एज वेल। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैंने एक्स्ट्रा शिपिंग दी है 200 रुपये बेसिकली। सो
स्टिल आई एम रियली हैप्पी। अगर ये कभी फ्यूचर में ख़त्म हुआ तो मैं इसे रीपरचेज़ ज़रूर करूँगी। और पिछले महीने इसे मैंने अप्लाई किया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसे अप्लाई करके, यूज़ करके। आई एम सो हैप्पी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ इट इन माई फ्यूचर एज वेल। सो दिस इज़ अ रियली गुड लिपस्टिक। और अगर फ्रेगरेंस की बात करें, ऐसा कुछ पंजेंट फ्रेगरेंस नहीं है दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आई माई सेल्फ डोंट लाइक मच ऑफ अ फ्रेगरेंस इन एनी प्रोडक्ट, मैं सही बताऊँ। पर बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है, फ्रेगरेंस भी ना के बराबर है। एंड यू कैन सी हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक ऑन माई bare face. So you decide whether you would like to have it or not. So let's move on and talk about this one. ये मैंने जॉर्डन की ट्रिप में भी कैरी किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज उसी टाइम के अराउंड मैंने इसे ख़रीदा था। ये मैक का स्लिम स्टिक है इन द वेरिएंट डिवोटेड टू चिली। मैक की ऑलरेडी पाउडर के मैट लिपस्टिक है डिवोटेड इन चिली, डिवोटेड टू चिली, वो मेरे पास है। वो मैंने कब का इतना सा बच रहा है, उसे यूज़ करके ख़त्म करना है मैंने। द थिंग इज़ आई लव दैट रस्टी ब्राउनिश ऑरेंज शेड। तो इसीलिए जब मैक का चिली क्रू करके इन्होंने निकाला था लास्ट ईयर दिसंबर में, आई वॉज सो एक्साइटेड टू परचेज इट। बट अनफॉर्चुनेटली मैक ने अपने प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए हैं। 125 दिरहम का एक बुलेट लिपस्टिक आ रहा था एंड दिस वॉज इवन प्राइसियर। सो आई वॉज लाइक नहीं यार, सेल का वेट करते हैं। देन सेल हुई रिसेंटली इस साल, तो मैंने मैक की एक आध और शेड्स पिक किए फ्रॉम द वेरी चिली क्रू रेंज, एंड दिस वन वाई एम फीचरिंग इन हियर। आई वॉज लाइक, मैं जब इसे अप्लाई करूँगी इट माइट टग, इट माइट पुल, अच्छा नहीं हो सकता है। आई वॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी। वाई? बिकॉज मैक की पाउडर के लिपस्टिक जो है वो काफ़ी ड्राइंग है, बट वो on the verge of dryness hai. So that's why I love using the shade and I'm okay with that kind of, mattification. And if I'm not mistaken, उन्होंने liquid form में निकाला था पाउडर के इसका. I didn't like that much. I love the retro matte liquid lipstick, not that पाउडर के इस रेट्रो मैट लिक्विड लिपस्टिक जो उन्होंने बाद में निकाला था. सो उसी सारी थॉट को रखते हुए अपने दिमाग में आई परचेज दिस सो एज टू ट्राई द शेड बिकॉज आई लव डिवोटेड टू चिली रेंज. तो मैंने इसे अप्लाई किया अपने लिप्स पे. यू वोंट बिलीव, I fell in love. It is such a wearable shade. It looks so red in here. When you'll apply, you'll find it that it's the most well done muted form of red. It is so flattering on my lips, on my skin tone. काफ़ी अच्छा muted red shade है and I highly recommend कि आप भी इसे try करें. ये इस तरह से दिखता है, बहुत प्यारा लगा मुझे ये शेड इतना ज़्यादा यूनिक है और इतना ज़्यादा वेरेबल है कि आप अपनी डेली लाइफ में इसे रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं. फील्स रियली कंफर्टेबल, किसी भी तरह से टग नहीं हुआ, पुल नहीं हुआ, स्किप नहीं हुआ और ब्लीड भी नहीं हुआ. सो आई वाज लाइक वाओ, आई वाज अबाउट टू मिस इट. आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई मैक्स स्लिम स्टिक्स बट आई कुडंट अफोर्ड टू बी ऑनेस्ट एट दैट प्राइस. आई थिंक इट्स टू प्राइसी इन माई ओपिनियन. फुल प्राइस पे करेगा तो आई वॉज नॉट एवर गोइंग टू परचेज इट. आई एम रियली हैप्पी कि सेल पे फिर भी रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गया. मैक है तो कॉस्टली तो होगा, स्टिल इट वॉज कॉस्टली इन माई ओपिनियन जब भी सेल पे भी पड़ा तो. बट द पॉइंट इज I am really happy that I picked this one up. I tried it and I can recommend this one to you. तो मुझे पिछले महीने इसे भी यूज़ करके बड़ा मज़ा आया and I was shocked as I'm saying how I was thinking and my thought totally changed. So I'm really happy कि मैंने इसे try किया. Next जो है वो है ये Kylie Cosmetics का Velvet Liquid Lipstick है in the variant Posy K. तो इस लिक्विड लिपस्टिक के साथ ये लिप लाइनर आया था. इट्स अ किट. तो मैंने ये काइली कॉस्मेटिक्स के वेबसाइट से जाके ही परचेज़ किया था और आपको अपनी काइली कॉस्मेटिक्स हॉल वीडियो में भी दिखाया था. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखिएगा. काइली कॉस्मेटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिवैम्प हो चुका है. 2016 में आई रिमेंबर आई वॉज क्रेजी फॉर काइली कॉस्मेटिक्स बिकॉज एवरी वन वॉज. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट एंड आई इंडीड ट्राइड आउट फ्यू प्रोडक्ट्स. तो लिक्विड लिपस्टिक्स भी मैंने परचेज़ की थी, वो डेफिनेटली ड्राइंग थी. देयर इज़ नो डाउट, वेरी पिगमेंटेड बट वेरी ड्राइंग इंडीड. इस साल मैंने सोचा कि यार काइली कॉस्मेटिक्स का इतना हाइप है, लोग भी कह रहे हैं कि वेलवेट लिक्विड लिपस्टिक रिवैम्प किया है और मैट लिक्विड लिपस्टिक भी रिवैम्प किया है एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स. तो मैंने सोचा चलो ख़रीद लेते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स मैंने परचेज़ किए एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम सो हैप्पी विद दिस लिप किट.
First of all, the color is really good. I love the packaging's color I'm referring to here right now. The packaging is so cute and pink. I love everything pink. तो ये जो है काइली कॉस्मेटिक्स का लिप ड्रिप जैसा वो सालों से करते आ रहे हैं वो तो रखा है, बट इट्स इन पिंक. So that is a good thing, very attractive thing. Yes, it attracted me indeed. Kylie Cosmetics is not easily available in store in UAE. तो काइली कॉस्मेटिक्स जो है वो नमशी पे अवेलेबल है और मिड रेंज ब्रांड है, तो अकॉर्डिंगली ये प्राइस्ड है. पर अगर आप काइली कॉस्मेटिक्स के खुद के वेबसाइट से अगर आप कंपेयर करेंगे नमशी के प्राइसेस, तो नमशी के प्राइसेस हाई हैं मोर और लेस. तो मैंने इसलिए जाके परचेज़ किया काइली कॉस्मेटिक्स के वेबसाइट से. एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो शेड है पोजी के, I absolutely love it. It's a muted pink. It's not on your face pink. I love this shade because it flatters my skin tone. I look so good. आप मुझे अगर जानते हैं तो आप जानते होंगे पिंक शेड्स, ब्राउन शेड्स, red shades. I don't refrain myself from using these shades because I love lipsticks. और हर तरह के shades, even मैंने black, green, blue सब try कर रखा है. If you're not aware, go check out my YouTube channel, you'll get to know. I love liquid lipsticks. एक्सट्रीमली मैट फिनिश के अच्छे नहीं लगते मुझे. आई थिंक मैं वेलवेट मैट लिक्विड लिपस्टिक मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया था, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड इट आउट. इट इज़ रियली कंफर्टेबल ऑन द लिप्स. और ये डेमी मैट फिनिश पे इट गिव्स यू डेमी मैट फिनिश और एक्सट्रीमली ट्रांसफर भी नहीं होता. इट फील्स रियली कंफर्टेबल. मुझे बहुत फेदर आउट नहीं हुआ. मेरी जो लिप्स है वो काफ़ी ड्राई रहती हैं, इसलिए मैट लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले मैं एक्सफोलिएट करती हूँ हल्का फुल्का, देन आई अप्लाई आफ्टर अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ लिप बाम. वो सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. इट इज़ दैट गुड. ये लिप लाइनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. ऑफकोर्स काइली कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है तो ये कॉस्टली ही होगा. येस, इट इज़ कॉस्टली, बट आई एम ब्रिंगिंग इट टू योर नोटिस बिकॉज इट इज़ रियली गुड ऑफ अ फॉर्मुलेशन. अगर आपको सेल पे मिल जाता है जाके ख़रीदना ज़रूर और ट्राई ज़रूर करना. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस. एंड शेड जो है, शेड इज़ रियली रियली गुड. हमारी मीडियम स्किन टोन को अच्छे से ये शेड फ्लैटर करेगा. I'm so happy that I picked this shade without even knowing about the formula per se. I just wanted to try out formula for the first time, and the shade was bang on head for me. So that's why I picked this one up. I'm so happy. And last but not the least, this is very expensive. This is 2800 rupees का lipstick by Dior in the variant 663. So ये कुछ ऐसा दिखता है. आपको मैंने अपनी मैं कहीं से ट्रैवल करके आ रही थी, मैंने वहाँ से ड्यूटी फ्री से परचेज़ किया. इन यूए यू विल गेट इट फॉर 184 190 विच इज़ क्लोज टू 2800 रुपीज़ एट सेफोरा. मैंने वहाँ से नहीं लिया क्योंकि मुझे ड्यूटी फ्री पे सही प्राइस पे मिल गया. So 140 is what I paid for this. It was not on sale. Dior doesn't really go on sale per se. I've never seen it go on sale. And duty free वाले भी यही बोल रहे थे, हम तो सेल पे नहीं लगाते जी. It's a luxurious brand and I really love lipsticks, and that is the reason this is my first Dior first Dior lipstick, bullet lipstick that I picked. And ये Desire Satin Rouge Dior 663 शेड में है. आई एम रियली हैप्पी दैट आई पिक दिस वन अप. बट मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि इसकी जो फ्रेगरेंस है, इट जस्ट आई डेंट लाइक दैट फ्रेगरेंस. इट इज़ वेरी प्लास्टिकी. इतना पैसा पे करने के बाद भी इतना फ्रेगरेंस वाला लिपस्टिक पिक किया है मैंने. ऑफकोर्स आई हैव पेड मनी, आई हैव टू यूज़ इट, बट दैट टर्न मी ऑफ फॉर श्योर. इट इज़ स्टिल हैविंग दैट फ्रेगरेंस. एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की, आई डोंट नो आई एम मैड और व्हाट, मैंने जब इसे परचेज़ किया था ना, ये थोड़ा और ब्राइट पिंक दिखता था, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग लाइक. आई हैव टू जस्ट डबल ट्रिपल चेक माई वीडियोज़ जब मैंने इसे पहली बार खोल के स्वॉच किया था, बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू दैट. 19-20 का फ़र्क तो है फॉर श्योर कि ये थोड़ा कलर इसका चेंज हुआ है. मे बी I need to just double check again, but the shade is really nice. आपको ऐसा पिंक दिख रहा है मूवी पिंक, पर ऐसे ट्रांसलेट नहीं होता. It's a bright pink which is still subtle. People were asking me what I had put on my lips, and this is a really beautiful shade indeed. I got compliments after wearing this. I'm so happy that I picked this pink shade, which is again very wearable and not on your face. It's not that I don't like bright pinks. आपने अगर मेरे चैनल देखा है तो उस पर आपको ब्राइट पिंक्स मिल जाएंगे. नायका का टीचर्स ट्राइब इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट्स ब्राइट पिंक लिपस्टिक. फिर इनसाइड कॉस्मेटिक्स का भी एक ब्राइट पिंक लिपस्टिक है जिसका मैंने फुल रिव्यू शेयर किया आपके साथ. सो आई लव वेयरिंग ब्राइट पिंक लिपस्टिक्स, बट देयर आर पीपल हु डोंट. सो
this is probably for you. And I am using it because I love the formulation, not the fragrance. Okay, barring that fragrance part, I love the formulation because it feels really nice on the lips, feels luxurious as well. And as I said, people were complimenting because they also noticed that there's some difference, or probably uniqueness in this shade. I really loved that part as well. I loved wearing it, and I enjoyed using it in the last month, and I'm going to continue using it. But if you ask me that, Preeti, are you going to purchase another Dior lipstick? I think I'll not, but never say never. So we'll see. But for now, I'm really happy with this one.